दोस्तों, अगर आप भी एक क्रिकेट प्रेमी है तो सुपर ओवर के बारे में तो जानते ही होंगे। प्रत्येक मैच में हर क्रिकेट प्रेमी सुपर ओवर की तलाश में रहता है, क्योंकि किसी भी मैच में सुपर ओवर होने से उस मैच का रोमांच 4 गुना बढ़ जाता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट इतिहास के टॉप 5 सुपर ओवर, जिन्हें देखकर आप भी ये कहने को मजबूर हो जाएंगे। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ एक रोमांच सुपर ओवर। 28 फरवरी 2010 को खेले गए इस सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर और कैमरून व्हाइट बल्लेबाजी के लिए आए, जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से टीम सऊदी ने सुपर ओवर की शुरुआत की। पहली बॉल पर कैमरून ने शॉट खेला और 2 रन चुरा लिए। अगली बॉल पर कैमरून ने एक और हिट मारा और बॉल फील्डर के हाथों में 1 डाउन जा पहुंची और सिर्फ एक ही रन बना। इसके बाद तीसरी बॉल सऊदी डॉट निकाल देते हैं, लेकिन अगली बॉल डेविड वार्नर सीधे ब्रेंडन मैकुलम के हाथों में मार बैठे। ओवर की सेकंड लास्ट बॉल सऊदी ने सटीक यॉर्कर फेंकी, जिस पर व्हाइट ने एक जोखिम भरा रन चुरा लिया और अंतिम फुलटॉस बॉल का हेड इन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 रन ले लिए। ऑस्ट्रेलिया सुपर ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 6 ही रन बना पाया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सुपर ओवर की जिम्मेदारी अपने सबसे तेज गेंदबाज शॉन टैट को दी, जो शुरू से ही संघर्ष करते दिखाई दिए, जिनका ब्रेंडन मैकुलम और मार्टिन गुप्टिल ने फायदा उठाते हुए पहली 2 बॉलों पर 5 रन बना लिए, जिनमें 3 रन तो एक्स्ट्रा खाते से आए थे। अब न्यूजीलैंड को 4 बॉल में सिर्फ 2 ही रन चाहिए थे और गुप्टिल ने तीसरी बॉल पर चौका लगाकर न्यूजीलैंड को जीत दिला दी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है 30 नवंबर 2015 को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुआ एक जबरदस्त सुपर ओवर। सुपर ओवर में पाकिस्तान ने जहां शाहिद अफरीदी और उमर अकमल को बल्लेबाजी के लिए भेजा, तो वहीं इंग्लैंड के लिए जॉर्डन ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली, जिन्होंने पहली बॉल सटीक यॉर्कर डालकर शाहिद अफरीदी को हिला दिया। दूसरी बॉल भी जॉर्डन ने यॉर्कर मारी, जिसमें पाक को लेग बाय के थ्रू 1 रन मिल गया। इसके बाद अगली फुलटॉस बॉल को भी अकमल मिस कर बैठे और सिर्फ 1 ही रन ले पाए। चौथी बॉल पर शाहिद अफरीदी ने लेग बाय के थ्रू 1 रन और बना लिया और ओवर की सेकंड लास्ट बॉल जॉर्डन ने डॉट निकाल दी। इसके बाद जॉर्डन ने अंतिम बॉल पर अकमल को बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में सिर्फ 3 ही रन बनाए। इंग्लैंड को जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे, जो शाहिद अफरीदी ने पहली बॉल डॉट निकालकर इंग्लैंड को बनाने के लिए भारी कर दिए और दूसरी बॉल पर भी सिर्फ 1 ही रन दिया। तीसरी बॉल एक बार फिर शाहिद ने डॉट निकाल दी और चौथी बॉल पर इंग्लैंड सिर्फ 1 ही रन बना पाया। इस तरह रिकॉर्ड रन रेट 2 बॉल में 2 रन पर पहुंच गया और अभी कमेंटेटर एक और सुपर ओवर की बात कर ही रहे थे कि तभी यान मॉर्गन ने टाइट डबल लेकर इस सुपर ओवर को इंग्लैंड के नाम कर दिया। अब बात करते हैं तीसरे सुपर ओवर की, जो 29 जनवरी 2020 को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी थी। इंडिया ने अपने सबसे काबिल गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई, जिनके सामने मार्टिन गुप्टिल और केन विलियमसन एक चुनौती के रूप में खड़े थे। बुमराह ने पहली बॉल जड़ में डाली, जिसमें विलियमसन सिर्फ 1 ही रन ले पाए। अगली फुलटॉस बॉल पर भी गुप्टिल ने सिर्फ 1 ही रन लिया। अभी तक बुमराह ने 2 बॉल में सिर्फ 2 ही रन दिए थे, पर तीसरी बॉल पर विलियमसन ने ऑफ स्टंप पर आकर एक स्क्वायर लेग 6 जड़ दिया और अगली बॉल को भी ओवर मिड ऑफ पर मारकर 4 रन बटोर लिए। सेकंड लास्ट बॉल पर बुमराह ने वापसी की और बाई के थ्रू सिर्फ 1 ही रन दिया, लेकिन अंतिम बॉल को गुप्टिल ने डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से 4 रन के लिए भेज दिया। न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में 17 रन बना लिए। अब इंडिया को जीतने के लिए 18 रन बनाने थे। इंडिया ने रोहित शर्मा और केएल राहुल को सुपर ओवर के लिए भेजा, जबकि न्यूजीलैंड ने टीम सऊदी को गेंद थमाई, जिन्होंने पहली बॉल पर सिर्फ 2 ही रन दिए। दूसरी बॉल को भी रोहित सही से टाइम नहीं कर सके और सिर्फ 1 ही रन ले पाए, लेकिन तीसरी लो फुलटॉस बॉल पर राहुल ने चौका मार रिकॉर्ड रन रेट को 3 बॉल में 11 रन पर ला दिया। पर नेक्स्ट बॉल पर सऊदी ने शानदार वापसी की और सिर्फ 1 ही रन दिया। अब भारत को 2 बॉल पर 12 रन चाहिए थे। सऊदी के सामने थे रोहित शर्मा, जिन्होंने 5वीं बॉल पर वाइड लॉन्ग ऑन पर 6 मार रिकॉर्ड रन रेट को 1 बॉल में 6 रन पर ला दिया। अब भारतीय फैंस में उत्साह उमड़ पड़ा था। सऊदी ने अंतिम बॉल यॉर्कर डालने की कोशिश की, जिसे रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। इस तरह भारत ने रोहित और राहुल के दम पर इस रोमांच सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को हरा दिया। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है क्रिकेट इतिहास का सबसे ड्रामेटिक सुपर ओवर, जो 2019 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। वर्ल्ड कप 2019 के इस फाइनल मुकाबले में दोनों ही टीमों से शानदार फाइट देखने को मिली थी, जिस वजह से मैच का नतीजा सुपर ओवर में पहुंच गया।
इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स और जोस बटलर, जबकि न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट सुपर ओवर में एक दूसरे से भिड़ने वाले थे। बोल्ट ने पहली बॉल डाली जो स्टोक्स के बैट का एज लेकर गली के ऊपर से निकल गई, जिस पर स्टोक्स ने दौड़कर 3 रन ले लिए। दूसरी बॉल पर बटलर भी सिर्फ 1 ही रन ले पाए, लेकिन अगली बॉल पर स्टोक्स ने गैप ढूंढकर चौका बटोर लिया। इसके बाद चौथी बॉल पर बोल्ट ने शानदार वापसी की और सिर्फ 1 ही रन दिया। सेकंड लास्ट बॉल बोल्ट ने परफेक्ट यॉर्कर फेंकी, जिस पर बटलर ने 2 रन और बना लिए और फिर अंतिम लो फुलटॉस बॉल को बटलर ने गैप ढूंढकर 4 रन के लिए भेज दिया। इंग्लैंड ने सुपर ओवर में 15 रन बना लिए, जिन्हें डिफेंड करने के लिए इंग्लैंड ने जोफ्रा आर्चर के हाथ में गेंद थमाई, जिनके सामने मार्टिन गुप्टिल और जिम्मी नीसम की चुनौती थी। आर्चर ने ओवर की शुरुआत वाइड के साथ की। इसके बाद पहली बॉल परफेक्ट यॉर्कर डालकर नीसम को मुश्किल में डाल दिया, पर 2 रन नहीं बचा पाए। न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप जीतने के लिए 5 बॉल में 13 रन चाहिए थे, पर दूसरी बॉल पर नीसम ने एक ह्यूज 6 मार रिकॉर्ड रन रेट को 4 बॉल में 7 रन पर ला दिया। इसके बाद अगली बॉल पर भी मिस फील्ड का फायदा उठाते हुए उन्होंने 2 रन चुरा लिए। अब न्यूजीलैंड को 3 बॉल में सिर्फ 5 रन चाहिए थे। चौथी बॉल एक बार फिर आर्चर द्वारा यॉर्कर डाली गई, जिसमें 2 रन और बन गए। सेकंड लास्ट बॉल पर नीसम ने स्ट्राइक रोटेट की और अब न्यूजीलैंड को 1 बॉल में 2 रन चाहिए थे। आर्चर के सामने थे गुप्टिल। आर्चर ने बॉल जड़ में डाली, जिस पर गुप्टिल ने 2 रन लेने की कोशिश की, पर पूरा नहीं कर पाए और रन आउट हो गए। इस तरह इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है हम सबका फेवरेट सुपर ओवर, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2007 T20 वर्ल्ड कप में खेला गया था। वैसे तो दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंच चुकी थीं। ऐसे में इस मैच की हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर दोनों ही टीमें जानती थीं कि उनके देश में क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं था। इसलिए दोनों ही टीमें अपने देश की आन बान और शान के लिए लड़ रही थीं। मैच टाई होने के बाद पाकिस्तान की टीम जश्न मना रही थी। दरअसल उनके कोच सुपर ओवर का नियम ही भूल गए थे और पाकिस्तान की टीम कम विकेट खोने के आधार पर खुद को विजेता मान रही थी। दूसरी तरफ टीम इंडिया विकेट लगाकर सुपर ओवर फेंकने का अभ्यास कर रही थी, क्योंकि उस समय बल्लेबाजी के बजाय खाली स्टंप पर गेंदबाजी कराई जाती थी और ज्यादा विकेट गिराने वाली टीम को मैच का विजेता चुना जाता था। इसे सुपर ओवर की बजाय बॉल आउट कहा जाता था। अपने अजीबोगरीब निर्णयों के लिए जाने जाने वाले धोनी ने इसी ओवर में दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि जहां पाकिस्तान ने शाहिद अफरीदी, यासिर अराफत और उमर गुल जैसे रेगुलर गेंदबाजों को उतारा, तो वहीं धोनी ने भारत की तरफ से हरभजन सिंह के साथ सहवाग और रोबिन उथप्पा को बॉल आउट में उतारकर सभी को हैरान कर दिया था। पहली बॉल सहवाग ने फेंकी, जो सीधा विकेट पर जा लगी। जवाब में पाकिस्तान के यासिर अराफत ने फुलटॉस बॉल फेंकी, जो स्टंप के ऊपर से निकल गई। अब हरभजन की बारी थी और उनकी गेंद ने भी स्टंप उखाड़ दिए और उनका रिएक्शन ऐसा था मानो फुटबॉल में पेनाल्टी पर गोल कर दिया हो। इसके बाद उमर गुल ने छोटे रनअप से सीधी गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह भी चूक गए। स्कोर 2-0 हो चुका था। अगले गेंदबाज रोबिन उथप्पा थे और उन्होंने भी गेंद को सीधा स्टंप पर मारा और अपनी कैप उतारकर झुकते हुए दर्शकों का अपने स्टाइल में अभिवादन किया। पाकिस्तान को अब हर हाल में अगली तीनों गेंद स्टंप पर मारनी थी, पर अफरीदी भी चूक गए और भारत ने 3-0 से बॉल आउट को जीत लिया। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट इतिहास के टॉप 5 सुपर ओवर। इनमें से आपको कौन सा सुपर ओवर अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही क्रिकेट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, जल्द हाजिर होंगे आपके सामने एक ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।